हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपेक्सा। आज मैं आपके एजुकेटर समृति आपके लिए लेकर आई हूँ आपके बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3। सो लेट्स बिगिन विद इट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे छोड़ा था, तो आज वहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। हमारे मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस को बहुत ध्यान से समझेंगे, इस टॉपिक से केस स्टडी उठने के भी चांसेस बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मींस कि एडवांस में आपने ये चीज सोच के रख ली कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे और कौन करेगा, कैसे होगा। ठीक है, हाउ द थिंग्स आर टू बी डन एंड व्हाट वी हैव टू डू। जब हमने ये चीज एडवांस में सोच के रख ली, इट मींस कि हम प्लानिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमने गोल्स को एडवांस के अंदर सेट कर लिया और हमने एक ऐसा मींस डेवलप किया कि कैसे हम उन गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। सेकेंड फंक्शन मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग रहता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने ड्यूटीज को असाइन करना है, टास्क को ग्रुप करना है। उसके बाद आपने जो टास्क है, पर्टिकुलर टास्क कौन सा पर्सन करेगा, कहां पे होगा और कब होगा, सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज जब आप करते हो, दैट इज योर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन, जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है, इसका मीनिंग ये है कि आपने डिफरेंट एक्टिविटीज जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही हैं, उन्हें आपने सम अप करना और देखना है कि वो कैसे हो रही है। देन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स कि आपने लोगों को काम देना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोग ढूंढने हैं, सही काम के लिए सही लोग ढूंढने हैं। दैट इज फाइंडिंग आउट द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। यहाँ पे आपने देखना है कि आप जो पर्सन रिक्रूट कर रहे हो, जिनकी स्टाफिंग कर रहे हो, जिन्हें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर कर रहे हो, क्या उनके पास राइट क्वालिफिकेशंस हैं? ठीक है, और क्या उनके अंदर वो क्वालिटीज है, वो क्वालिफिकेशंस हैं जो कि नेसेसरी है सो एज टू कैरी आउट द जॉब। क्योंकि अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से चूज कर लिया, इट मीन्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एचआर अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, एचआर फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगी। एम आई क्लियर विद इट? आगे चलते हैं। फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो चुका है, किसी को डायरेक्शंस प्रोवाइड करने की, हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट। और यहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है अपने मेंबर्स को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि वो कैसे काम करेंगे। डायरेक्टिंग मींस लीड करना, आपके एम्प्लॉयज को, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें मोटिवेट करना। ये भी किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, ताकि जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए बाय मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द एचआर। लोगों को इन्फ्लुएंस करके, अपने एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करके, मोटिवेट करके, लीड करके, उन्हें इन द बेस्ट मैनर। इसका मतलब होता है कि आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट कर दिया कि अब वो खुद ब खुद इनकरेज हो रहे हैं कि उन्होंने अपना बेस्ट प्रोवाइड करना है। ठीक? तो यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर दो की कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले आपने अपने एम्प्लॉयज को लीड करना, आपके अंदर मैनेजमेंट की तरह एज अ मैनेजमेंट आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको मोटिवेशन करना आना चाहिए। यू मस्ट मोटिवेट योर एम्प्लॉयज टू डू देयर बेस्ट। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें मोटिवेट करो। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया तो आप उनकी तारीफ करो, उन्हें मोटिवेट करो, है ना? तभी वो आगे और अच्छा काम कर पाएंगे। देन ओनली देयर परफॉर्मेंस विल बी मोर बेटर द नेक्स्ट टाइम। लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। आपने काम तो परफॉर्म कर लिया, बट क्या वो काम आपने जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया था, क्या उतना अच्छा है? तो अब यहाँ पे कंट्रोलिंग का काम क्या है कि आपने जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स रखे थे और जो आपने ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, उन दोनों में कंपैरिजन करो। अब यहाँ पे अगर कोई डिफिएशन आती है, आपने उसे करेक्ट करना है, दैट इज कंट्रोल।
प्रोसेस जो है वो फॉलो अप होता है। कंट्रोलिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो टास्क है कंट्रोलिंग का, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे परफॉर्मेंस के। आपने देखना आपकी करंट परफॉर्मेंस क्या है और आपने उसे कंपेयर करना आपके एक्चुअल स्टैंडर्ड्स के साथ। आपने सोचा था इस मंथ मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, आपने प्रोड्यूस की 800 यूनिट्स, तो क्या आपका टारगेट मीट हुआ? नहीं। आपकी करंट परफॉर्मेंस तो 800 यूनिट्स है बट आपका स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना था, तो दैट इज नॉट इजी ना। तो आपको कंट्रोलिंग फंक्शन कैरी आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप पता कर सको कि क्या कोई डेविएशन तो नहीं रही, क्या कोई कमी तो नहीं रही। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अब देखो, कोऑर्डिनेशन हर जगह होनी जरूरी है। जहां पे दो लोग मिलकर काम करें वहां कोऑर्डिनेशन तो होनी ही चाहिए, होनी जरूरी भी है। The process by which manager synchronizes the activities of different departments is called coordination. क्या है कोऑर्डिनेशन? कहते हैं वो प्रोसेस जिससे एक मैनेजर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक वो फोर्स है जो कि बहुत सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के जोड़ के रखता है। कोऑर्डिनेशन को इनफैक्ट एक सेपरेट फंक्शन भी बोला गया समटाइम्स कि ये जो कोऑर्डिनेशन है आपके मैनेजमेंट का एक सेपरेट फंक्शन है। हाउएवर दिस इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट मींस कि कोऑर्डिनेशन ही है जो मैनेजमेंट में फ्लेवर लेकर आता है। टेस्ट जो है वो सारा कोऑर्डिनेशन से आता है। अगर प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपकी प्लानिंग ढंग से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आपकी स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन ना हो, योर स्टाफिंग विल नॉट बी प्लान्ड आउट इन द वे यू वांटेड टू डू। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर जगह कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस रहती है, हर जगह कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो कोऑर्डिनेशन है ये यूनिफाई करता है अनरिलेटेड या फिर डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू अ पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। जो कोऑर्डिनेशन है कहते हैं एक ग्रुप एफर्ट को कॉमन फोकस प्रोवाइड करता है ताकि जो परफॉर्मेंस है वो उनकी इस ढंग से हो सके कि जो उन्होंने प्लान किया था, जो शेड्यूल किया था, वो उसे अचीव भी कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है, देखता है कि क्या आपके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन है। जब आप कोई पर्पस, जब आपका कोई मोटिव है, जब आप उसे अचीव कर रही हो, क्या आपने मिलकर उसके अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन थी? तो ये एक्ट करता है बाइंडिंग फोर्स की तरह कि सब डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर काम कर पा रहे हैं और जो सारा एक्शन है बच्चे वो आपका एम किस चीज पे हो रहा है कि आपके गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने पे, कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उन्हें अकम्प्लिश करना है, अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड द रियलाइजेशन ऑफ अ कॉमन पर्पस। ये एक तरह से बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर और एक चीज इंश्योर करते हैं कि जो सारा एफर्ट है वो किस चीज पे है कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बार फंक्शन नहीं परफॉर्म करना, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जिस पल आपने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है उसी टाइम पे आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हर स्टेज पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी फंक्शन आप मैनेजमेंट का परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यू नीड टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे चाहे आप प्लानिंग एक्टिविटी करो, चाहे ऑर्गेनाइज करो चीजों को, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो मर्जी एक्टिविटी आप, जो मर्जी फंक्शन मैनेजमेंट का परफॉर्म करो, बट आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहां पे रहेगी ही रहेगी। फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब हर जगह जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो कोऑर्डिनेशन आपका ऑल परवेसिव फंक्शन है। जो कोऑर्डिनेशन है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जरूरी होता है क्योंकि अलग अलग नेचर होती है, डिफरेंट नेचर होती है ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना,
अलग अलग लेवल्स के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, ये काम किसको आ जाता है? कोऑर्डिनेशन का हो जाता है। एंड द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन ना हो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी, इंटीग्रेशन, सब मिल बांट के काम नहीं करेंगे। इंस्टेड आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवरलैपिंग होगी, कोई काम ए पर्सन भी परफॉर्म कर रहा है, बी पर्सन परफॉर्म कर रहा है, तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट होगी, चाउस होगा, ऑर्डरलीनेस नहीं होगी, सब कुछ बिखरा हुआ होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिफ्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोऑर्डिनेशन। तभी कहते हैं कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर का फंक्शन है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर है, चाहे वो मिडिल लेवल, चाहे वो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन उसका फंक्शन है परफॉर्म करना। टॉप लेवल मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो ओवरऑल पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की वो ड्यूली कैरिड आउट हो रही हैं, कि जो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई हैं क्या वो लागू हो रही हैं या फिर नहीं। वही मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। फिर आते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी वर्कर्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है सो एज टू इंश्योर कि जो वर्क है जैसे प्लान आउट किया गया, जैसे शेड्यूल्ड आउट है थिंग्स, उस तरह से आपका वर्क जो है वो कैरी हो सके। सिक्स पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के जिस चीज को आप इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो एक मैनेजर है उसको डेलिब्रेटली जानबूझ के एक कॉन्शियस एफर्ट्स डाल के जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल की एक्टिविटीज एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इन केस कॉपरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बट कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपके एफर्ट की वेस्टेज होगी और कुछ नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है बट कॉपरेशन ही नहीं है तो एम्प्लॉयज आपके डिससेटिस्फाइड रहेंगे। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन? क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को एक साथ जोड़ के रखना कोऑर्डिनेशन का काम है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक साथ जोड़ के रखना किसका काम है? कोऑर्डिनेशन का काम है। स्पेशलिस्ट को एक साथ जोड़ के रखना इज द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन सब चीजों को इंटीग्रेट करता है। तो कहते फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का है ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है इन साइज, तो जितने लोग एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय कर रही है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है। एट टाइम्स ये मुश्किल हो जाता है कि अलग अलग इंडिविजुअल के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना एंड इट बिकम्स नेसेसरी टू इंश्योर कि सभी इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज कोऑर्डिनेशन इन सब लोगों को जोड़ के रखने का काम करती है। सेकेंड पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। जो फंक्शंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के उसे डिवाइड किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, डिविजन्स में और सेक्शंस में। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, मार्केटिंग या फिर ह्यूमन रिसोर्स एचआर का एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। ये सभी डिपार्टमेंट्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज स्पेशलाइजेशन। जब आपके मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की डिग्री और ज्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है और डाइवर्सिटी है टास्क के अंदर, हर एक पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट भी रहते हैं। तो स्पेशलिस्ट को यूजुअली क्या लगता है कि जिस काम के लिए उन्हें रखा गया, जिस काम के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया, दे आर द बेस्ट एट दैट। ठीक है, तो यूजुअली उन्हें ऐसा लगता है कि वो क्वालिफाइड है टू इवैल्यूएट, जज, डिसाइड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। जैसे उन्हें आता है उन्हें लगता है कि दे आर एट द बेस्ट। स्पेशलाइजेशन आ जाती है कोऑर्डिनेशन के अंदर। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, होप इट वाज क्लियर टू यू। विद दिस हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो मेरी तरफ से हो सकते होंगे मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी और एमसीक्यूज